Assalamu alaikum everyone, welcome back to you for Universe and Saifullah here again and welcome to your next video on Firebase Authentication। और आज की Firebase Authentication की वीडियो में हम ये देखेंगे इस तरीके से हम Firebase Auth State Listener को यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे पास यूज़र साइन इन होता है, साइन आउट होता है। जब भी यूज़र की ऑथेंटिकेशन की स्टेट चेंज होगी एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास लिसनर कॉल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स। और आज की जो हमारी फायरबेस ऑथेंटिकेशन की वीडियो है इसमें हमने जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहला जो हमारे काम है फायरबेस ऑथेंटिकेशन लिसनर का, पहले उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जस्ट लाइक रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जिस तरीके से हमने लिसनर लगाए हैं या फायरबेस फायर स्टोर के ऊपर हमने लिसनर लगा के देखा हुआ है या हम फायरबेस फायर स्टोर के ऊपर लिसनर लगाते हैं, सेम लाइक रियल टाइम डेटाबेस हमारे पास ऑथेंटिकेशन लिसनर जो है उसको हम अपने फायरबेस जो ऑथ का ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास यहाँ पे हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए एम ऑथ, इसके साथ इसको ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस ऑथेंटिकेशन के ऊपर जो पूरी हमारी एप्लीकेशन के लिए होती है कोई भी इसकी स्टेट चेंज होगी या इसके अंदर कुछ भी चेंज होगा, लाइक यूज़र साइन इन हुआ, साइन आउट हुआ, वो उसकी स्टेट चेंज हो यूज़र की या एग्जिस्टिंग यूज़र चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली लिसनर हमारे पास कॉल हो जाता है और अपडेटेड जो ऑथेंटिकेशन है एप्लीकेशन की वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये मेन कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रेफरेंसेस के ऊपर हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। फायरबेस auth स्टेट लिसनर है हमारे पास। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं लिसनर कॉल्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द ऑथेंटिकेशन स्टेट। तो आप इसको ऐड auth स्टेट लिसनर के थ्रू अटैच करते हैं, ऐड करते हैं और क्या लिंक रजिस्टर करते हैं और रिमूव auth स्टेट लिसनर के थ्रू इसको रजिस्टर अनरजिस्टर करते हैं, सॉरी। और इसमें पब्लिकली बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है ऑन auth स्टेट चेंज का। तो ये मेथड बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सब्सट्रैक्ट मेथड है, ये ओवरराइड करते हैं हम। तो ये मेथड हमारे पास बेसिकली 4 केसेस के अंदर इन्वोक होता है ऑटोमेटिकली। और ये आप देख सकते हैं दिस मेथड गेट्स इन्वोक्ड इन द यूआई थ्रेड ऑन द चेंजेस इन ऑथेंटिकेशन स्टेट। तो जैसे ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो ऑन ऑथ स्टेट चेंज का हमारे पास मेथड है ये यूआई थ्रेड के ऊपर जो वो इन्वोक होगा। तो जो वो कौन से 4 चेंजेस हैं जिनके केस के अंदर ये हमारे पास होगा, अगर जैसे लिसनर हमारे पास रजिस्टर होगा तो ऑटोमेटिकली ये उसी वक्त जो है वो पहली दफ़ा ट्रिगर होगा, यानी कि ऑलरेडी आप साइंड इन थे, स्टेट चेंज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो रजिस्टर होगा या अटैच होगा वो ऑटोमेटिकली पहली दफ़ा कॉल होगा। सेकंड टाइम वो हमारे पास उस वक्त कॉल होगा जब कोई यूज़र साइन इन हुआ है या कोई करंट यूज़र साइन आउट हुआ है या करंट यूज़र चेंज हुआ है। करंट यूज़र चेंज होने से मुराद यह कि कोई यूज़र ऑलरेडी साइंड इन था, आपने उसको साइन आउट नहीं किया बल्कि कोई और यूज़र साइन इन किया तो अंडरलाइंग यूज़र जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था साइन इन वो साइन आउट हो गया। इसको लास्ट वीडियो में हमने डेमो के तौर के ऊपर प्रैक्टिकली देखा भी था। तो इन चेंजेस के अंदर हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास ये वाले चेंजेस हैं ये जब भी अक्कर होंगे, यूज़र साइन आउट हुआ, साइन इन हुआ, कुछ भी ऑथेंटिकेशन की स्टेट के अंदर चेंज हुआ तो हम यूआई को अपडेट करना चाहते हैं, यूआई के रिलेटेड काम करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जब फॉरग्राउंड के अंदर यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो सिर्फ हम उसी वक्त जो है वो इसको यूज़ करें। तो इसलिए हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम फायरबेस ऑथ स्टेट लिसनर को ऑन क्रिएट के अंदर तो इंस्टेंशिएट करेंगे और जो इसको रजिस्टर करेंगे वो बेसिकली हम करते हैं ऑन रिज्यूम जो ऑन स्टार्ट के अंदर, और जो हम इसको ऑन रजिस्टर करते हैं, रिमूव करते हैं फायरबेस ऑथ से, वो बेसिकली हम करते हैं ऑन पास के अंदर या ऑन स्टॉप के अंदर। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, सिर्फ आपने ये देखना है अगर आप ऑन स्टार्ट को यूज़ करें तो रजिस्टर करने के लिए तो ऑन रजिस्टर आप ऑन स्टॉप के ऊपर करें। मैं प्रेफर करता हूँ ऑन रिज्यूम के ऊपर रजिस्टर करना और ऑन पास के अंदर अन रजिस्टर करना, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आऊँगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे टॉप के ऊपर एक न्यू जो है वो फील्ड क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं कह दूँगा प्राइवेट और मैं इसको कह दूँगा फायरबेस ऑथ .auth स्टेट लिसनर, मैं इसको कह दूँगा एम ऑथ स्टेट लिसनर और मैं इसको बेसिकली इंस्टेंशिएट करूँगा ऑन क्रिएट मेथड के अंदर और यहाँ पे नीचे जो है एंड पे इसको इंस्टेंशिएट करवा दूँगा एम ऑथ स्टेट लिसनर इक्वल्स न्यू ऑथ स्टेट लिसनर। तो आपने देखा ये मेथड हमारे पास इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गया और इसने बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑन ऑथ स्टेट चेंज का जो मेथड है वो यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमने देखा है। ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली फायरबेस ऑथ टाइप का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन की लेटेस्ट अपडेटेड जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने अब सिंपल क्या कॉल करना है, मैं यहाँ पे मेथड कॉल करूँगा ऑलरेडी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपडेट यूआई को। तो अब ये अपडेट यूआई मेथड मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको सेपरेटली क्रिएट करने का ये फ़ायदा है कि ये बेसिकली ये वाली जो लाइन यूज़ कर रहा है फायरबेस यूज़र इक्वल एम ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र, तो आप इसको अपडेटेड फायरबेस ऑथेंटिकेशन पास करें या ना करें, ये जैसे ही इस ऑन ऑथ स्टेट चेंज के अंदर कॉल होगा, यानी कि ये हमारे पास जब लिसनर ट्रिगर होगा
तो जो इवेंट हुआ जिसके अगेंस्ट ट्रिगर हुआ, लाइक यूज़र कोई न्यू यूज़र साइन इन हुआ, कोई न्यू यूज़र क्रिएट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा। आप ये वाला जो यहाँ पे फायरबेस 7 का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे इसको पास करें या ना पास करें, इट डजंट मैटर। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कम्प्लीटली यहाँ पे सेम काम करेगा, ये यहाँ पे हमें वो वाली लाइन मिल जाएगी। तो ये जब हमारे पास हो गया तो इसको बेसिकली अब हमने रजिस्टर करना है और अनरजिस्टर करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे ऑन रिज्यूम को जो है वो ओवरराइड कर लूँगा, ऑन रिज्यूम को, और इसके सुपर कॉल के बाद मैं यूज़ करूँगा एम आथ, जो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आथ फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस है, इसके साथ मैं यहाँ पे कॉल करूँगा एम आथ डॉट एड डॉट स्टेट लिस्नर, एम आथ स्टेट लिस्नर को यहाँ पे यूज़ कर दूँगा। ऑथेंटिकेशन लिस्नर मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। और सेम वे ऑन पास को यूज़ करते हुए मैंने अनरजिस्टर करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनरजिस्टर करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ नॉट नल, मेरे पास अगर एम आथ स्टेट लिस्नर नल ना हुआ तो उस केस में मैं इसको जो है वो अनरजिस्टर करूँगा। और इसमें अगेन आप चेक कर सकते हैं इफ़ नॉट नल, जो मेरे पास एम आथ है वो भी अगर नल नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम आथ डॉट रिमूव आथ स्टेट लिस्नर, और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा एम आथ स्टेट लिस्नर। एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं बताई गई वो है तो थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंडरलाइंग यूज़र का टोकन होता है, जो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर वो टोकन चेंज हो जाएगा, हमारे पास यूज़र का अपडेट होगा, तो फिर भी हमारे पास साथ स्टेट लिस्नर जो है वो कॉल हो जाता है। टोकन चेंज होने का मतलब आप जनरली ये ले सकते हैं कि यूज़र हमारे पास जो करंट यूज़र है वो चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है द करंट यूज़र चेंजेस, इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि अंडरलाइन टोकन जो है वो चेंज होगा। तो इसके साथ ही जो वीडियो का मेन काम था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको बेसिकली हमने रन करके देखना है। लेकिन अब बेसिकली मैं ऑन स्टार्ट के ऊपर जो अपडेट यूआई है इसको यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही थी, हम अपडेट यूआई के थ्रू खुद ही एक्सेस कर रहे थे क्या कोई यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है या नहीं। लेकिन अब तो बेसिकली हमने ऑन रिज्यूम के अंदर ऑथेंटिकेशन लिस्नर को रजिस्टर किया हुआ है, तो जैसे ही हमारे पास रजिस्टर होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तो वो खुद ही अपडेट यूआई को कॉल कर लेगा। अब हम इस मेथड को एक्सप्लिसिटली अपडेट यूआई को कॉल नहीं कर रहे। तो एप्लीकेशन को रन करने से पहले एक चीज़ हमने और करनी है, वो ये है कि अगर मैं जाता हूँ पहले नंबर पे जो मेरे पास साइन आउट यूज़र का मेथड है, इसमें मैं साइन आउट के बाद अपडेट यूआई को खुद कॉल कर रहा हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा। जो साइन इन यूज़र है यहाँ पे भी जैसे ही टोस्ट होता है यूज़र लॉग्ड इन, तो मैं यहाँ पे अपडेट यूआई को कॉल कर रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट करूँगा। यानी कि जहाँ पे भी मैं अपडेट यूआई को कॉल कर रहा हूँ वो मेथड हर जगह पे मेरे पास कमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं खुद अपडेट यूआई को अपडेट नहीं कर रहा। जैसे ही मेरे पास ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन की चेंज होगी, ऑटोमेटिकली जो हमारे पास साथ स्टेट लिस्नर है वो कॉल होगा। लास्ट हमारे पास ये है कि जो यहाँ पे क्रिएट यूज़र है, जैसे यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो अपडेट यूआई को यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा। अब जहाँ पे भी मेरे पास अपडेट यूआई है वो मैं खुद कॉल नहीं कर रहा, एक ही चांस है हमारे पास यूआई अपडेट होने का, वो ये है कि हमारे पास जो ऑन क्रिएट के अंदर हमारे पास यहाँ पे फायरबेस 7 स्टेट लिस्नर है, ये कॉल होगा और ये हमारे पास अपडेट यूआई को कॉल करेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। यहाँ पे मैं डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा, और अब जैसे कि मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लोज़ किया हुआ है, मेरे पास एप्लीकेशन नहीं रन हो रही है। मैंने इसलिए किया कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जैसे अब मैं क्लिक करूँगा फायरबेस 7 ऐप के ऊपर तो मेरे पास एप्लीकेशन रन हुई। अब हमारे पास कोई भी ईमेल पहले से लॉगिन नहीं था, यूज़र लॉगिन नहीं था, तो हमारे पास शो हो रहा है यूज़र नॉट लॉग्ड इन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मेरे पास जो पहले ईमेल है इसके साथ मैं लॉगिन होऊंगा यहाँ पे demo@email.com, और जो पासवर्ड मेरे पास होगा डेमो पासवर्ड। तो अब मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे साइन इन के ऊपर, तो आपने देखा यूज़र लॉग्ड इन। अब जैसे ही मैं साइन इन हुआ तो मैंने खुद अपडेट यूआई को कॉल नहीं किया हुआ, आपने देखा वो मैंने कमेंट किया आपके सामने। लेकिन जैसे ही मैं साइन इन हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कॉल हो गया यहाँ पे फायरबेस 7 स्टेट लिस्नर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी अपडेटेड ईमेल है वो मैं यहाँ पे मिल गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन आउट के ऊपर तो यूज़र नॉट लॉग्ड इन मुझे यहाँ पे मिल गया। अब अगर मैंने दोबारा रजिस्टर करना है और मैं यहाँ पे डेमो, चूँकि ये ईमेल ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं अगर राइट नो इसी के साथ इसको क्लिक करता हूँ रजिस्टर के ऊपर, तो आप देखेंगे एरर रिकॉर्ड, क्योंकि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है एरर हैंडलिंग। तो यहाँ पे सपोज करें मैं डेमो की बजाय डेमो 1 2 3 कर देता हूँ, पासवर्ड सेम रहने देता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर के ऊपर, तो आपने देखा यूज़र क्रिएटेड मैं यहाँ पे भी आ गया। और इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा फायरबेस अपनी ऑथेंटिकेशन को, तो आपने देखा डेमो 123@email.com मेरे पास यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगेन अगर मैं क्लिक कर बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन रिमूव हो गई। अगर मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो प्रीवियस यूज़र लॉग्ड इन था डेमो 123@email.com, वो ऑटोमेटिकली
चूँकि हमने ऑन रिज्यूम के अंदर स्टेट लिस्नर को आज स्टेट लिस्नर को रजिस्टर किया हुआ है, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको जो है वो रजिस्टर कर लिया। तो ये था गाइस किस तरीके से हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर फायरबेस आज स्टेट लिस्नर को यूज़ करते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसको हमने ऑन क्रिएट के अंदर इंस्टेंशिएट करवाया, सिंपल सा हमारे पास प्रोसेस था। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं क्लास लेवल के ऊपर फायरबेस आज डॉट आज स्टेट लिस्नर, इसकी बेसिकल डेटा टाइप है, मैंने नाम दिया इसको हम एम आज स्टेट लिस्नर। इसको इंस्टेंशिएट हम करवाते हैं ऑन क्रिएट के ऊपर। ये सिंपल एक मेथड ओवरराइड करता है ऑन ऑथ स्टेट चेंज। जैसे ये मेथड कॉल होगा, ये बेसिकली 4 केसेस के अंदर कॉल होता है। यूज़र साइन इन हुआ, साइन आउट हुआ, करंट एग्जिस्टिंग यूज़र हमारे पास चेंज हुआ, यहाँ कह लें कि एक सिनेरियो इसका अंडरलाइन टोकन चेंज हुआ, या फिर हमारे पास जो है वो जैसे ये रजिस्टर होगा तो ये कॉल होगा। तो जैसे ये कॉल होगा तो मैंने यहाँ पे अपडेट यूआई को कॉल कर दिया। एक चीज़ यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया कि अपडेट यूआई के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है फायरबेस यूज़र mauth.getCurrent यूज़र। तो ये वाली लाइन 100% सेम काम करेगी अगर यहाँ पे मैं इस फायरबेस आथ को यूज़ करते हुए यहाँ पे कॉल करता हूँ फायरबेस यूज़र और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा फायरबेस आथ। ये वाला ऑब्जेक्ट जो मुझे यहाँ पे मिला, अगर मैं इसके साथ यहाँ पे कॉल कर लूँगा गेट करंट यूज़र, ये 100% सेम ये वाली लाइन जो है वो काम करेगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने इसको अपडेट यूआई के अंदर ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने सिंपल इसको ऑन यहाँ पे मैंने ऑन रिज्यूम के अंदर नीचे इसको रजिस्टर कर दिया। सिंपल एम आथ के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कॉल किया ऐड आथ स्टेट लिस्नर, इसको एम आथ स्टेट लिस्नर पास कर दिया। और सिंपल मैंने ऑन पास के अंदर चेक किया क्या एम आथ स्टेट लिस्नर नल तो नहीं, फिर मैंने एम आथ को चेक किया और सिंपल रिमूव आथ स्टेट लिस्नर कॉल कर दिया। तो आई थिंक सो आप उनको समझ आ चुकी होगी, सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने सेपरेट वीडियो में रखा है, छोटी सी वीडियो थी। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी कंफ्यूजन हुई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। लाइक अगर हमने देखा कि अगर हम इनवैलिड ईमेल टाइप करते हैं, इनवैलिड यूज़र टाइप करते हैं, या किसी ऐसे ईमेल के साथ साइन अप करते हैं या रजिस्टर करते हैं यूज़र को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सारे केसेस के अंदर हमें सिर्फ इतना टोस्ट मिलता है एरर रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे एक्सेप्शंस को और हैंडल करेंगे, ताकि हम उन एक्सेप्शंस के रिलेटेड फिर जो अगर ईमेल गलत है तो यूआई के ऊपर अपडेट करें कि ईमेल गलत है या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या पासवर्ड गलत है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आप लेटेस्ट कोई भी एंड्रॉइड के अपडेट मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।